क्या आप जानते हैं कि इस बार शारदीय नवरात्रि में कुछ महत्वपूर्ण और विशेष बात है? इस बार 22 सितंबर 2025 से शुरू होने वाली माता दुर्गा की पावन नवरात्रि में आश्चर्य और रोचक खगोलीय घटना देखने को मिल रही है। सामान्य रूप से पावन नवरात्रि लगातार 9 दिन तक चलती है, लेकिन इस बार की नवरात्रि में एक ही तिथि 2 बार आ रही है। इस बार की नवरात्रि थोड़ी लंबी चलने वाली है। इसके अलावा इस बार की नवरात्रि का आरंभ सूर्य ग्रहण के साथ होने वाला है। तो आखिर क्या ये सारे रहस्य हैं? तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे नवरात्रि कब है और इसका रहस्य क्या है, और जानते हैं नवरात्रि कब से आरंभ हो रही है। इस दिन घट स्थापना का कौन सा मुहूर्त अच्छा रहेगा? कन्या पूजन के लिए कौन सा शुभ मुहूर्त रहेगा? घंट विसर्जन किस दिन है और कौन से मुहूर्त में करना चाहिए? अष्टमी और नवमी कौन से दिन मनाई जाएगी? और ऐसी कौन सी तिथि है जो इस नवरात्रि में 2 बार आ रही है? इन सभी बातों पर हम पूरे विस्तार से बात करेंगे, तो अंत तक इस वीडियो को जरूर सुनिए। क्या पता कौन सी जानकारी आपके लिए उपयोगी हो जाए, आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाए। तो चलिए ये वीडियो आरंभ करते हैं। नवरात्रि यानी दुर्गा माँ के 9 रूपों की आराधना करने का शुभ अवसर। इस 9 दिनों में माता दुर्गा के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है, और इस बार तो दुर्गा माता का आगमन हाथी पे सवार होने वाला है, जो बहुत ही शुभ माना जा रहा है। लेकिन आपने सुना होगा 22 सितंबर को सूर्य ग्रहण लगने वाला है, और उसी के साथ नवरात्रि की पूजा भी शुरुआत होने वाली है। तो हाँ, ये बात सच है कि सूर्य ग्रहण लगने वाला है, लेकिन सूर्य ग्रहण 22 सितंबर को नहीं बल्कि 21 सितंबर को लगने वाला है, और ग्रहण को आंशिक सूर्य ग्रहण कहा जा रहा है, और यह भारत में नहीं लगने वाला है। अगर आप भारत देश में रहते हैं तो आप निश्चिंत हो जाइए, इस बार की नवरात्रि में सूर्य ग्रहण का प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। इसलिए सूर्य ग्रहण को लेकर आपके मन में कोई भी चिंता करने की बात नहीं है। तो अब देखते हैं नवरात्रि किस दिन शुरू हो रही है। तो इस वर्ष की शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर 2025 दिन सोमवार से शुरू हो रही है और खत्म होगी 1 अक्टूबर 2025 महानवमी के साथ, और पूरा विधिवत शारदीय नवरात्रि समाप्त होगा 2 अक्टूबर 2025 दशहरा के साथ। शारदीय नवरात्रि अश्विन मास के शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा से शुरू हो जाती है और नवमी के दिन समाप्त हो जाती है। इस बार अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि आरंभ हो रही है 21 सितंबर को मध्य रात्रि में 1:23 से, और अश्विन शुक्ल प्रतिपदा समाप्त हो रही है 22 सितंबर 2025 मध्य रात्रि 2:55 पर। इसलिए उदया तिथि अनुसार 22 सितंबर 2025 सोमवार से ही नवरात्रि प्रारंभ हो जाएगी। नवरात्रि के पहले दिन पूजा जाप मंत्र जाप करके वैदिक अनुष्ठान का पालन करते हुए कलश स्थापना या कहे तो घट स्थापना की जाती है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त कौन सा है। नवरात्रि के पहले दिन यानी 22 सितंबर 2025 सोमवार के ही दिन सुबह 6:09 से लेकर 8:06 के बीच की जा सकती है, और अगर इस समयावधि में कलश स्थापना या घट स्थापना नहीं कर सकते
तो अभिजीत मुहूर्त में कलश स्थापना कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त का समय है सुबह 11:49 से लेकर 12:38 के बीच में। नवरात्रि के पहले दिन ही ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:35 से लेकर 5:22 तक और प्रातःकालीन का समय रहेगा 4:58 से लेकर 6:09 तक का समय शुभ माना गया है। इस वर्ष नवरात्रि में उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र और हस्त योग का भी संयोग बन रहा है। अगर नवरात्रि रविवार सोमवार को प्रारंभ होता है तो ऐसा माना जाता है कि दुर्गा माता हाथी पे सवार होकर आती हैं। इसलिए इस बार नवरात्रि सोमवार को ही पड़ रही है। इसलिए माता रानी अपने भक्तों के घर हाथी पे सवार होकर पधारेंगी। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि हमें 22 सितंबर 2025 दिन सोमवार को यह कथा सुनने से घर में सुख, समृद्धि, शांति और यश का वैभव बढ़ता है। और यह कथा पूरी सुनने वालों की सारी मनोकामना दुर्गा माँ पूर्ण करती है और सुख शांति बनी रहती है और सभी रुके हुए काम पूर्ण हो जाते हैं। तो इसलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। तो लीजिए मैं आपको 22 सितंबर 2025 सोमवार की कथा रोचक कहानी के रूप में सुनाती हूँ। बहुत समय पहले की बात है। धरती पर अंधकार और भय का साम्राज्य फैल गया था। असुरों ने अपना आतंक इतना बढ़ा दिया था कि देवता भी व्याकुल हो उठे। वर्षा समय पर नहीं होती थी, खेत बंजर हो रहे थे और प्रजा दुखी हो गई थी। सबने मिलकर माँ आदिशक्ति का आवाहन किया, हे माँ, आओ और हमें इस संकट से बचाओ। देवताओं की पुकार सुनकर हिमालय की चोटियों पर प्रकाश फैला और आकाश में बादलों की गड़गड़ाहट होने लगी। तभी स्वर्णिम आभा से दमकती हुई माँ दुर्गा प्रकट हुई। उनके तेज से दिशाएं जगमगा उठी। लेकिन इस बार कुछ विलक्षण हुआ और माँ शेर पर नहीं बल्कि हाथी पर सवार होकर प्रकट हुई। देवताओं ने आश्चर्य से पूछा, माँ, आज आप गजवाहन पर क्यों? माँ मुस्कुराई और बोली, हाथी स्थिरता और समृद्धि का प्रतीक है। जब मैं हाथी पर आती हूँ तो यह धरती पर बरसात, हरियाली और सुख समृद्धि का संदेश होता है। असुरों का अंत होगा और प्रजा को फिर से अन्न, धन और शांति मिलेगी। इतना कहते ही हाथी ने बलपूर्वक अपनी चिंगाड़ भरी। उसके कदम पड़ते ही सूखी धरती पर मेघ गिर आए और बूंदों की छड़ी लग गई। सूखे खेत हरे भरे हो गए, नदियां लबालब भर उठी। असुर यह देखकर घबरा गए। माँ दुर्गा ने हाथ में अपने शस्त्र उठाए और गजवाहन पर आरूढ़ होकर युद्ध भूमि की ओर बढ़ी। हाथी के प्रत्येक कदम से धरती कांपने लगी, मानो कह रहा हो, अब अधर्म का अंत निश्चित है। देवी ने असुरों का संहार किया और उनके नाश के बाद समस्त प्रजा आनंदित हो उठी। लोग नाचने गाने लगे और कहा, देखो, माँ हाथी पर आई है। इस वर्ष अनाज की कोई कमी नहीं होगी, घर घर सुख समृद्धि आएगी। तभी से ये मान्यता है कि जब भी माँ सवार होकर आती है तो वह आने वाले वर्ष वर्षा और संपन्नता का शुभ संकेत होता है। क्या आप चाहेंगे कि मैं इसी तरह रोचक कहानी के रूप में सुनाऊं कि 22 सितंबर 2025 को माँ दुर्गा किस वाहन पर विदा लेंगी?